अभी कुछ दिनों पहले मैंने डाली थी एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर ये बताया था कि इतनी मोटी मलाई कैसे जमाई जाती है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि इतनी मोटी मलाई जम ही नहीं सकती। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सही बात है, दूध आपका सेम रहेगा फिर भी मलाई मोटी नहीं जमती। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो आज वो सारे रीज़न यहाँ पे क्लियर करेंगे। साथ में मलाई से जो क्रीम निकलती है जो हम अपने खाने में डालते हैं वो कैसे बनाएं उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा, उसका भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, एक सिंपल सी रेसिपी लेकिन बहुत ही जानकारी के साथ जुड़ी हुई। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। दूध पर मलाई मोटी जमेगी या पतली, वो बर्तन पे भी डिपेंड करता है जिस बर्तन में आप बॉईल कर रहे हैं। अगर आपका दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है तो बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। दूध की क्वांटिटी कम है तो कम चौड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि दूध की क्वांटिटी कम है फिर भी आपने बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो मलाई होगी वो पतली बनेगी, मोटी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं 2 किलो दूध ले रहा हूँ इसलिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, इसकी चौड़ाई कम है। आपका बर्तन सिलेंडर नुमा होना चाहिए, मतलब लंबाई में होना चाहिए, चौड़ाई में कम होना चाहिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे नाम का, 2 चम्मच पानी डाला है मैंने। ऐसा करने से दूध चिपकता नहीं है बर्तन पे। तो यहाँ पे मैं 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूध मैं लूँगा गोल्ड का, कोई सा भी फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें आप, कोई से भी ब्रांड का इस्तेमाल करें। उसका फैट कंटेंट 6% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही दूध उबलने लगता है वैसे ही उसमें मलाई जमने लग जाती है, लेकिन उस मलाई को जमने ना दें। स्टार्टिंग में आप लैडल से ऊपर नीचे कीजिए, जिससे झाग भी आएगा, मलाई भी नहीं जमेगी। हीट को मीडियम रखें। हीट मीडियम रखेंगे तो ऊपर बबल्स आएंगे, मतलब सिमर पे नहीं रहेगा, बबल्स आते रहेंगे। लगातार दूध को उबालते रहिए इस तरह से। ये झाग भी काफ़ी आ रहे हैं लेकिन इसको लगातार करना है हमको। स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट आप मलाई को ऊपर नीचे कर सकते हैं, झाग बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद 5 से 6 मिनट दूध को उबलने दीजिए। चाहे ऊपर बबल्स आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको छोड़ना होगा। चाहे आप गैस छोटी गैस पर भी रख सकते हैं जिससे कि ऊपर बबल्स ना आए। मतलब कि यहाँ पे अब मलाई नहीं टूटनी चाहिए। वो शुरुआत में 5-6 मिनट उबाल दिया, उसके बाद में इसको बिल्कुल सिम पे चलने दीजिए, कम से कम 5 से 6 मिनट। स्टार्टिंग में दूध को जितना तेज उबालना है आप उबाल सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही उसमें मलाई जमने लगती है उसके बाद में आपकी मलाई टूटनी नहीं चाहिए उबलने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मलाई एक बिल्कुल शेप ले चुकी है। दूध अभी भी उबल रहा है लेकिन मलाई टूट नहीं रही है। मलाई बर्तन में शेप ले चुकी है और लगभग 5 से 7 मिनट इसको उबलते हुए हो चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसको बिना हिलाए ऐसी जगह ले जाएं जैसे पंखे के नीचे या कूलर के आगे, जहां पे ये ठंडी हो जाए 1 से 1.5 घंटे के अंदर। बस ध्यान रखें, इस बात का रखना है कि इसको ढके ना, और इसको हिलना नहीं चाहिए। दूध ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए। मलाई टूट गई तो आपकी मलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं जमेगी। तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के अंदर मलाई जम चुकी है और देखिए कलर भी इसका डार्क हो गया है। तो यहाँ पर अब हम इसको सीधे ले चलते हैं फ्रिज में। लगभग 8 से 10 घंटे फ्रिज में रखें। वहाँ पे भी इसको ढकना नहीं है, ऐसे ही रखना है। तो ये मलाई काफ़ी टाइट हो जाएगी और उसके बाद में हम आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ फ्रिज में मैंने रख दिया है लगभग 8 से 10 घंटे के लिए। तो यहाँ पे ओवरनाइट फ्रिज में रखने की वजह से ये काफ़ी ऊपर से सख्त हो गई है और जो नीचे का हिस्सा है वो सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं मलाई कहीं से भी नहीं टूटी है। आप जहाँ से देखेंगे वहाँ से मलाई बिल्कुल बराबर है। दूध ऊपर की तरफ आ जाता तो ये मलाई सॉफ्ट हो जाती। तो यहाँ देखिए चाकू से मैं निकाल रहा हूँ। वैसे चाकू से नहीं निकालते, वैसे ही निकल जाता है। थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है इसलिए मैं चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये देखिए मलाई, देखिए आप कितनी मोटी मलाई जमी है। ये देखिए है ना कितनी मोटी मलाई, और कितने सिंपल दूध के साथ में हमने ये जमाई है। तो आपको सीधे इसको ले चलते हैं अब प्लेट के ऊपर। मलाई का वो हिस्सा जो दूध की तरफ था वो हमने ऊपर की तरफ कर दिया और जो सख्त था वो नीचे की तरफ कर दिया, क्योंकि हमको यहां से क्रीम निकालनी है। यहाँ दूध के ऊपर मलाई के छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो नरम वाले हैं वो नीचे रह गए, बहुत ही कम है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो समझ लीजिए आपकी मलाई मोटी नहीं जमी होगी। ये बहुत ही कम है इसलिए मलाई बहुत। अब आती है मुद्दे की बात, मलाई में से क्रीम वाले पार्ट को अलग करना। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट पार्ट है मलाई का, वहाँ से चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा जो क्रीम पार्ट है वो निकाल लेते हैं। तो लगभग 2 से 3 चम्मच आराम से निकल जाता है। कभी भी हम घर पे सब्जी बनाते हैं तो 2 से 3 चम्मच की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बाहर से मलाई खरीदने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
जब भी 2 से 3 चम्मच की आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरह से क्रीम निकाल सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। अब इसको क्रीम बोल रहा हूँ, इस जो हार्ड पार्ट है इस मलाई को, इसको क्रीम क्यों नहीं बोल रहा हूँ? तो एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि मैं इसको क्रीम क्यों नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो इस मलाई को हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मलाई देखिए सॉफ्ट हो गई है काफ़ी, क्योंकि दूध ऊपर की तरफ आ गया था तो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो ये सॉफ्ट हो गई तो आप क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि एक बार जब मलाई हार्ड हो जाती है तो वो घी की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ में, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन में जो हमने मलाई से क्रीम निकाली थी उस हिस्से को गर्म करते हैं। तो ये देखिए क्या होता है इसका हाल। तो यहाँ पे गर्म किया, हीट को लो रखना, ज़्यादा तेज मत रखना, वरना बहुत जल्दी जलने भी लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्रीम कैसे हो रही है, मेल्ट हो रही है और दूध की तरह बनती जा रही है। ये देखिए दूध बन रही है ना। यहाँ पे इस क्रीम को गर्म करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो भी चुके हैं। मीडियम हीट पे हम इसको गर्म कर रहे हैं, फिर भी ये घी में कन्वर्ट नहीं हुई है। अब इसको घी में कन्वर्ट करना है तो लगभग 5 से 7 मिनट तक लगातार इसको उबालना होगा, तब जाके ये घी में कन्वर्ट होगी। तो इसलिए हम इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ग्रेवी में। और ये रही मलाई, जो हार्ड वाली मलाई थी ना, इसको गर्म करके देखते हैं। तो ये देखिए पैन गर्म है और जैसे ही मैंने पैन में डाला तो वहाँ पे देखिए हल्का सा घी निकलने लग गया। ये देखिए ये मेल्ट नहीं हो रही है, ये दूध नहीं बन रही है, पतली नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके घी में कन्वर्ट हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो हार्ड वाली मलाई है उसको जैसे ही ग्रेवी या किसी सब्जी में डालते हैं वो घी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मलाई डालने का जो उद्देश्य था क्रीमीनेस करने का, वो तो हमारा पूरा ही नहीं होता है। और यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ही घी सेपरेट हो गया है। तो मेरी बात का मतलब आप समझ चुके होंगे। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, प्रोफेशनली क्रीम निकालने का तरीका ठंडे दूध से होता है। ठंडे दूध को चील्ड करके उसमें से क्रीम निकाली जाती है। लेकिन घर की छोटी ज़रूरतों के लिए हम इस तरह से क्रीम निकाल सकते हैं। अब से हफ्ते में 3 दिन, मतलब कि सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह 11 बजे ऑनेस्ट किचन की नई रेसिपी आपके पास में होगी। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।